अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप क्रिस्पी रोल समोसे बनाकर सेव कर सकते हैं। रोल समोसे की पट्टी बनाना भी सिखाऊंगी, फीलिंग भी सिखाऊंगी और साथ साथ ये ब्रेड के भी सिखाऊंगी। ये देखें, ये ब्रेड वाले देखें कितने क्रिस्पी बने, और ये दूसरे देखें रोल, और ये समोसा ये देखें कितने क्रिस्पी और कितने मज़े के बने। ये देखें आप, ये ब्रेड के, ये भी सेव करना सिखाऊंगी। ये रोल है, ये समोसे हैं, और ये सारी चीज़ें मैं आपको सेव करना सिखाऊंगी। ये पूरे रमज़ान के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि किस तरीके से ये ख़राब नहीं होंगे, किस तरीके से आप ये बनाकर स्टोर कर सकते हैं। यकीन माने कि इतने अच्छे और इतने टेस्टी बनते हैं। अगर एक दफ़ा आपने बनाकर खाए ना तो पूरे रमज़ान में आप यही खाएंगे, क्योंकि अभी बनाकर रख दें और 2 मिनट अफ्तारी से पहले भी आप ये फ्राई कर सकते हैं। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। रोल समोसा पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले आपने मैदे को छान लेना है। अच्छा, मैदा हो गया, आटा हो गया, सूजी हो गई, ना कोई भी चीज़ है तो इस्तेमाल से पहले आपने लाजमी छान लेनी है। ये 3 पाव तकरीबन मैंने लिया, ये नहीं कि 1 किलो से थोड़ा सा कम है मैदा। आप अपने हिसाब से लीजिएगा कि कितने रोल समोसे पट्टियाँ बनाना चाह रहे हैं, कितनी फिलिंग के लिए आप तैयार कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। अच्छा, साथ ही साथ मैंने चूल्हे पे चिकन भी रख दिया है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर हम इसकी डो तैयार करेंगे। अब देखिए, चिकन को मैंने पकने के लिए रख दिया। अच्छा, चिकन जो है ना आपने ये बोनस ही लेना है। ये तकरीबन मैंने 1.5 पाव लिया है, तो इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया। जब तक ये पकता है ना हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच जाएगा इसमें नमक, तो नमक आप अपनी मर्जी से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डालने के बाद अब आपने क्या करना है, इसके अंदर पानी ऐड करना है। और इस तरीके से जैसे सेम हम आटा गूंथते हैं ना, इस तरीके से आपने डो तैयार करनी है। लेकिन डो जो है ना थोड़ी सख्त होनी चाहिए। आम डेली वेज का जो आटा हम गूंथते हैं ना वो थोड़ी सी सख्त नहीं होती। तो ये रोल समोसा पट्टी की डो होगी ना तो थोड़ी सी आपने सख्त करनी है। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको गूंथ लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ना आपने मिक्स करना है। ये देखिए, एक साथ पानी नहीं ऐड कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। और ये मिक्स करने के बाद थोड़ा सा आपने कुकिंग ऑयल डाल लेना है कि ये हाथ के साथ चिपके नहीं। ये देखिए, अब जैसे सेम हम आटा तैयार करते हैं ना, ये देखें इसी तरीके से हम इसकी अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे। अब देखिए, डो हमारी ना तैयार हो चुकी है। परफेक्ट डो यही होती है, देखिए ना हाथ के साथ चिपके ना बर्तन के साथ लगे। तो अब इसको कवर करके रख देते हैं। पहले मैं थोड़ी सी कुछ सब्जियां तैयार कर लेती हूँ। अब सब्जियों में हमने लेनी है 3 अदद गाजर, 3 प्याज, 3 शिमला मिर्ची और 1 पत्ता गोभी। ये देखें छोटी साइज़ की। इनको पहले मैं अच्छे से वॉश करूँगी और गाजरों का छिलका भी उतार लेती हूँ। और गाजर का छिलका आपने छुरी से नहीं उतारना, बहुत टाइमिंग लगेगी। ये देखें, इस तरह से आपने उतार लेना है और बहुत कम टाइम में देखें आप ये उतार लेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से सारी गाजरें साफ़ करके ना पहले आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से धो लेनी है। अब सारी सब्जियां धोने के बाद ना कटिंग करना मैंने नहीं दिखाई, थोड़ी देर लाइट चली गई थी तो इसको मैंने कटिंग कर लिया। अच्छा, ये कद्दूकश करी है गाजरें, ये मोटी वाली साइड से आपने कद्दूकश करनी है। ये बारीक है लेकिन मोटी सी आपने कद्दूकश करनी है। गाजरें इस तरीके से, और शिमला मिर्ची ये देखें, ये इस तरीके से मैंने बारीक बारीक कटिंग कर ली। ये प्याज भी आपने इसी तरीके से बारीक बारीक कटिंग करना है। और ये पत्ता गोभी, इसको भी आपने बारीक कटिंग करनी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, चिकन के रेशे मैंने सारे निकाल लिए। अच्छा, इसका पानी जो है ना, ये पानी आपने फेंकना नहीं, इसको ज़ाया नहीं करना, ये यूज़ में आएगा। क्योंकि फीलिंग जो मैं तैयार करूँगी वो डिफरेंट तरीके से करूँगी कि किस तरीके से हम इसकी फीलिंग तैयार करेंगे। तो ये पानी आपने फेंकना नहीं है। अब आपने लेना है 2-3 चम्मच कुकिंग ऑयल, और इसके अंदर आपने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है।
अच्छा, इसको आपने ब्राउन नहीं करना, हल्का सा आपने ना कच्चापन ख़त्म करना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच साबुत ज़ीरा। अच्छा, ज़ीरे को आपने ना इसी के साथ ही भून लेना है। अब थोड़ा सा जाएगा हरी मिर्ची का पेस्ट, ये आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। इसको भी आपने ना थोड़ा सा भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनिएगा। अब चूल्हे की आंच आपने बिल्कुल हल्की कर लेनी। अब आधा चम्मच जाएंगी हरी मिर्ची, मैंने सुखाकर इसका पाउडर बनाया था, आधा चम्मच। और 1 चम्मच जाएगी दल मिर्ची, 1 चम्मच जाएगा ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच जाएगा चाट मसाला, 1 चम्मच जाएगा धनिया पाउडर और 1 चम्मच जाएगा नमक। नमक आप अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हैं। और अब थोड़ी सी चूल्हे की आंच खोलनी है और इनको आपने भून लेना है। अच्छा, ज़्यादा आपने जलाना नहीं है, हल्का सा भूनने के बाद ना इसके अंदर आपने गाजरें ऐड कर लेनी है। अब आपने पत्ता गोभी ऐड करनी है। अब आपने प्याज शामिल कर लेने। अब आपने शिमला मिर्ची डाल लेनी और इसी के साथ आपने चिकन भी डाल लेना है। कि इनको थोड़ा सा हम पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, कि ये जितनी क्रिस्पी होंगी ना इतनी अच्छी होंगी। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद ना अब आपने चूल्हे की आंच खोल लेनी। और चूल्हे की आंच खोलने के बाद ना आपने चम्मच चलाकर ये देखें इस तरह से मिक्स करना है, ऐसे। अब ये सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा लग रही है ना, पकाने के बाद बिल्कुल ये कम हो जाएगी। इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। ये देखिए इस तरीके से आपने चम्मच चलाना है। ये कम से कम ना 3 मिनट तक आपने इसी तरीके से ये सारी चीज़ें भून लेनी है। अब देखिए ये 3 मिनट भूनने के बाद ना अब मैं इसमें एक चीज़ और शामिल करूँगी। उससे ये होगा कि ये रोल समोसे जो बनेंगे ना, ऐसा लग रहा होगा जैसे चीज़ वगैरह आप खा रहे हैं, इतना अच्छा उसका टेस्ट आएगा। अब आपने क्या करना है, 3 मिनट भूनने के बाद ना इस सारी सब्जियों को आपने साइड पे कर लेना। ये देखिए इस तरीके से। अब इन सारी को साइड पे कर लिया, चूल्हे की आंच आपने कम कर दी। अब 1 चम्मच आपने घी, ऑयल कुछ भी आप वो डाल लें और इसके अंदर कम से कम 3 चम्मच आपने मैदा शामिल कर लेना और इसी घी के अंदर आपने ना मैदे को आपने अच्छे से गूंद लेना है। अगर घी कम लगे तो थोड़ा सा आपने और ऐड करना है। घी या ऑयल आप ज़्यादा डालकर भूनेंगे ना ये मैदा, तो फिर इसकी गुठलियाँ नहीं बनेंगी, बिल्कुल अच्छे से ये घुल जाएगा। और अब इसके अंदर आपने शामिल करना है, चाहे आपके पास बिरयानी मसाला है, कोफ्ते मसाला है, चाट मसाला है, कोई भी चीज़ है, इन मसालों में से कोई भी मसाला आपने ना 1 चम्मच यूज़ कर लेना है कि इससे टेस्ट और फ्लेवर ना बहुत ही अच्छा आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से आपने इसको भून लेना है। और ये भूनने के बाद अब जो यखनी हमारे पास बची हुई थी चिकन की, वो चिकन की यखनी आपने डाल लेनी है और चम्मच आपने लगातार चलानी है। आप ये देख सकते हैं कि कोई गुठली नहीं बनी है। ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से ये हल हो गया है।
और ये हल करने के बाद आपने क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता सारी सब्जियां इसके अंदर ऐड करनी है इस तरह से, और चम्मच लेकर ना आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है इस तरीके से। आप यकीन माने कि इस तरीके के अगर आपने रोल समोसे खाए ना तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही टेस्टी बने होंगे। इस तरह की फिलिंग आपने इससे पहले तैयार नहीं की होगी। ये देखिए इस तरह से आपने इसको कम से कम 3 से 4 मिनट इसको भून लेना है अच्छे से। आप देखिए थोड़ी देर भूनने के बाद ना ये तैयार है, तो चूल्हा में अभी बंद कर लूँगी। जब तक ये ठंडा होता है ना तो हम रोल समोसे की पट्टियाँ तैयार कर लेते हैं। अब आपने थोड़ा सा ये देखें खुश्क आटा ले लेना है या मैदा ले लेना है। तो इस तरह से आपने देखें छोटे छोटे से पेड़े आपने तैयार करने, बड़े पेड़े आपने नहीं बनाने। ये देखिए इस तरह के सारे पेड़े आपने रेडी करने। अब देखिए सारे पेड़े मैंने रेडी करे हैं। जो पेड़ा सबसे पहले हमने बनाया था उसको आपने उठा लेना, इसको आपने साइड पे कर लेना। इस तरह से आपने इसकी रोटियां तैयार करनी है। ये देखिए इसी साइज की सारी रोटियां मैं पहले रेडी करूंगी। अब देखिए सारी रोटियां तैयार करने के बाद ना एक एक रोटी आपने उठानी है। ये देखिए इस तरह से आपने ऑयल लेकर आपने इसको ग्रीस करना है, और ग्रीस आपने अच्छे से करना है। अब देखिए ये अच्छे से ग्रीस करने के बाद अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपने मैदा उठाना है, थोड़ा सा आपने छिड़कना है, ज़्यादा नहीं। अब इस तरीके से आपने ना 6 7 रोटी आपने इसी तरह से रख लेनी। ये देखिए बिल्कुल बराबर करके आपने रखनी है। अब देखिए 2 जगह मैंने तकरीबन ये मेरे ख्याल में 7 रोटी है, ये 8 है। इस तरह से आपने रख लेनी। पहले इसको आपने साइड पे रखना है और इसको पहले हम बनाएंगे। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपने मैदा छिड़क लेना है इस तरह से, और इसको आपने पलट लेना है, और इस साइड पे भी आपने मैदा छिड़क लेना है, और पहले आपने हाथों से इसको सेट करना है इस तरह से। इस तरीके से ये देखिए साइडें आपने चेंज करनी है, और चेंज करके आपने इस तरह से ना बड़ी सी रोटी तैयार करनी है। अब देखिए बड़ी सी रोटी मैंने तैयार कर ली है। अब आपने तवा भी बड़ी साइज का लेना है, और तवे को ज़्यादा गर्म नहीं करना आपने, बिल्कुल थोड़ा सा आपने ग्रीस करना है, हल्का सा गर्म हो जाए फिर ये आपने रोटी रख लेनी है। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए मेरा तवा बड़ा था तो ये पूरी फिक्स आ गई है। अब चूल्हे की आंच आपने खोल लेनी है, खोल कर थोड़ी देर के बाद आपने बंद कर लेनी है। जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाए फिर आपने बंद कर लेना। ये देखिए यानी कि रखने के बाद ही साथ हमने पलटना है, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है हमने। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए बिल्कुल कच्चा कच्चा हमने पलट लिया इसको। और अब चूल्हे की आंच आपने बिल्कुल हल्की करनी है। अब देखिए हल्का सा पकने के बाद ना अब चूल्हा आपने बंद कर लेना है, और एक एक को आपने ना बड़े आराम से उठाना है इस तरीके से। ये देखिए इस तरह से, और ये उठाने के बाद फिर से आपने इसको पलटना है। ये देखिए फिर से इसको उठाना है, और ये ऊपर वाली उठानी है। ये देखिए ये देखिए अब देखिए सारी पट्टियाँ हमने अलग अलग कर ली। अब देखिए सारी पट्टियाँ मैंने रेडी कर ली हैं।
अब क्या करना है, इसको आपने थोड़ी थोड़ी उठानी है इस तरह से, एक एक दो दो, और इनको आपने कपड़े के अंदर ही लपेट के रखना है कि ज़्यादा ये ठंडी ना हो जाए। अच्छा, ये काफ़ी बड़ी रोटी है, बीच में से हम कोशिश करेंगे कि इसका जो है रोल निकल आए और साइडों में से समोसे की पट्टी निकल आए। इस तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है। अब देखते हैं, पहले इस पे निशान लगाते हैं कि ये कितनी है। अब देखिए, सेंटर आपने ना इस तरह से चेक कर लेना है एक कॉपी की मदद से। ये देखिए इस तरह से। अब ये साइड की हम पट्टियाँ निकाल लेंगे। ये देखिए, ये समोसे की पट्टी निकल आएगी। ये देखिए, इस तरीके से आपने ना काट लेनी है। ये देखिए, ये रोल की हो गई और साइडों की आपने ना समोसे की पट्टियाँ काट लेनी। सारी पट्टियाँ ना पहले आपने इसी तरीके से काट लेनी। अब देखिए, आपने जो है ना रोल की पट्टियाँ काटने के बाद ना आपने समोसे की पट्टी काटनी। फिर पहले बिल्कुल आपने साइड, ये देखिए, सीधी कर लेनी इस तरीके से। ये देखिए, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी आपने काट लेनी। अब आपने 3-3 इंच के फासले पे निशान लगाकर आपने पट्टियाँ काटनी। ये देखिए, इस तरीके की आपने समोसे की पट्टियाँ काट लेनी। ये देखिए इस तरह से। अब सारी पट्टियाँ काटने के बाद ना थोड़ा सा आपने 5-6 चम्मच मैदा लेना है और थोड़ा सा इसमें नमक डाल लेना है। अब इसके अंदर आपने पानी ऐड करना है। अब देखिए, ये मैदे का घोल तैयार हो चुका है। अच्छा, ये घोल मैंने इसलिए ज़्यादा तैयार करा है कि इसी के साथ ही मैं ब्रेड क्रम्स भी लगाऊंगी। और अब मैं इसको साइड पे रखूंगी। अब आपने एक लेनी है ट्रे और मैदे का घोल आपने मिक्स कर लेना है। अब आपने क्या करना है कि एक एक पट्टी आपने रोल की उठा लेनी है और पतला पतला सा आपने, ये देखिए, इस तरह से मैदा लगा लेना। इसके कोनों पे लगाना है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा आपने लगाना है। ये सारे कोनों पे लगा लिया। अब आपने चम्मच लेकर इसकी फीलिंग यूँ रखनी है। ये देखिए, ये कोना इस साइड होना चाहिए। देखिए इस तरह से आपने इसकी फीलिंग रख लेनी है। अच्छा, ये जो मैंने बनाई है ना, तैयार करी, आप यकीन मानिए कि इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगा। पहले आपने ये देखिए, ये साइड आपने ये देखिए दबा के प्रेस करनी है कि इसके अंदर ऑयल ना जाए। फिर आपने ये साइड मोड़नी है। ये साइड, ये देखिए, अब आपने इसको घुमा लेना है। ये देखिए, अब आपने इसकी ये साइडें इस तरह से जोड़ लेनी है आपस में। अब आपने इसको यहाँ से फोल्ड करना है। ये देखिए, और जहाँ से फिलिंग खुल रही है ना, आपने लाजमी वहाँ मैदा आपने दोबारा लगाना है कि इसकी फिलिंग खुलनी नहीं चाहिए। ये देखिए, इसी तरीके के मैं सारे रोल रेडी करूँगी। अब दिखा देती हूँ आपको मैं समोसा बनाकर, और फिर हम इसको जो है ना ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। और ब्रेड क्रम्स हम किस तरीके से लगाएंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। अब आपने लेनी है समोसे की पट्टी। समोसा पट्टी को ना आपने, ये देखिए, इस तरह से आपने मैदा लगा लेना। ये देखिए, ये लगाया।
अब आपने इस साइड पे लगाना है, इसको यूं फोल्ड करना है, ये देखिए सीधा इसको रखना है, ये देखिए और ये देखिए इसकी पॉकेट तैयार होगी। इस पॉकेट के अंदर आपने ना इस तरह से आपने डाल लेने। अब आपने मैदे का गोल यहाँ लगा लें, ये देखिए अभी पूरी पट्टी पे लगाना है, ये देखिए इस तरह से आपने इसको मोड़ लेना है। ये देखिए इस तरह से देखिए हमारा समोसा भी तैयार हो गया। ये रोल समोसे सारे मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। अब देखिए सारे रोल समोसा मैंने बना लिए। अब ये देखिए ब्रेड के भी बनाए, क्योंकि काफ़ी सारी जो हमारी फिलिंग थी ना वो बच गई थी, तो ब्रेड की भी मैंने काफ़ी सारी बना ली, ब्रेड बची हुई थी। ये देखिए ब्रेड की आपने इस तरीके से बनानी है, ब्रेड रख लेनी है और बेलन लेके ना इसको देखिए इस तरह से आपने इसको पतला सा कर लेना है। तो ये आप काफ़ी सारी ब्रेड की भी बना सकते हैं। ये देखिए पतला सा किया। अब आपने क्या करना है, इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा ही मैदा लगा लेना। ये देखिए मैदे का गोल लगा लिया। अब आपने क्या करना है, इस तरह की आपने फिलिंग रख लेनी। ये देखिए ये रखने के बाद आपने इस तरह से इसको फोल्ड करना है। ये देखिए पहले आपने ये साइडें दबानी है, ये देखिए, और फिर आपने ये हाथ से ये इस तरीके से मोड़ लेना है। ये देखिए, ये देखिए इस तरह के ब्रेड के मैंने भी तैयार करे। अब आपने लेने हैं ब्रेड क्रम्स। अच्छा ये ब्रेड क्रम्स अगर आप बाज़ार के लाना नहीं चाहते ना, आप घर के अंदर भी बना सकते हैं। ब्रेड को ग्रेड करके आप सुखा लें तो ये आसानी से ब्रेड क्रम्स भी बन जाएंगे। अब पहले आपने मैदे के गोल को ना इस तरह से हल कर लेना है और एक एक रोल को आपने डालकर ना अच्छे से इसको कोटिंग करनी है। ये देखिए इस तरीके से, और ये रखने के बाद ना आपने ये देखिए अच्छे तरीके से इस पर ब्रेड क्रम्स लगाने हैं और ये साइडों पे भी आपने लाजमी लगानी है। ये देखिए इसी तरीके से ना सारे रोल में पहले ब्रेड क्रम्स लगा लूँगी। अब देखिए ये रोल पे सारे मैंने ब्रेड क्रम्स लगा लिए। अब एक एक समोसा आपने उठाना है और समोसे को भी सेम आपने ना इस तरह से, ये देखिए ये पहले अच्छे से आपने मैदा लगा लेना है और उसके बाद आपने ये उठाना है और ये ब्रेड क्रम्स के अंदर आपने डाल लेना है। ये देखिए इस तरीके से आप ब्रेड क्रम्स लगाएंगे ना तो बहुत आसान तरीके से ब्रेड क्रम्स लग जाते हैं। इसी तरीके से ना सारे समोसों में भी मैं ब्रेड क्रम्स लगा लूँगी। अब देखिए रोल के भी ब्रेड क्रम्स लगा लिए, समोसों पे भी लगा लिए, जो ब्रेड के बनाए थे इस पे भी लगा लिए। अभी मैं इसको जो है सेव करना नहीं सिखाऊंगी कि थोड़े से ये सूख जाए ना ब्रेड क्रम्स, तो ये फिर आपस में जुड़ेंगे नहीं। जब भी आपने फ्राई करें ना तो फिर जुड़ेंगे नहीं। पहले मैं थोड़ा सा फ्राई करके आपको इसका रिजल्ट दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको स्टोर करना सिखाऊंगी। अब आपने चूल्हे पे कुकिंग ऑयल चढ़ा लेना है। अच्छा चूल्हे की आंच ना ज़्यादा खोलनी है ना कम खोलनी है, मीडियम आंच पे आपने फ्राई करने हैं कि ये क्रिस्पी भी हो जाए और जले भी नहीं। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा गर्म करूँगी। अब देखिए थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अब एक एक करके आपने डाल लेना। ये देखिए तीन तीन में रोल मैंने रखे हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखूँगी। अब थोड़ी देर के बाद ना आपने छोटी चम्मच लेकर आपने पलट लेने और ज़्यादा आपने जलाने भी नहीं। ये देखिए इस तरीके से
तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा देखिए कलर भी आ चुका है। इस तरीके से आपने पलट लेने। अब देखिए इस साइड से भी ना ये पक चुके हैं, ये कलर आ चुका है, तो ज़्यादा आपने जलाने भी नहीं है। इस तरह से देखिए साइड पलट लेनी है। और अब आपने क्या करना है, इसको एक एक करके आपने उठानी है। ये देखिए इस तरह से। तो माशाल्लाह से देखिए कितने क्रिस्पी और कितने अच्छे बनेंगे। ये देखिए सारा ऑयल आपने निचोड़ लेना है। ये देखिए अब देखिए रोल बना लिए। अब मैं आपको समोसे बना के भी दिखाती हूँ। अब आपने समोसे को भी एक एक करके आपने रख लेना। ये देखिए अच्छा, समोसे मैंने 4 रखे हैं और रोल मैंने 3 फ्राई किए थे, जगह ये इतनी। और थोड़ी देर के बाद आपने चम्मच लेकर ना आपने पलट लेनी है। अच्छा, जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने के अंदर आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना, कि प्लास्टिक का चम्मच जो होता है सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो बहुत से लोग जो है चीज़ें फ्राई करते वक्त भी प्लास्टिक यूज़ करते हैं, तो आप उनको देख के प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं कीजिएगा। चम्मच ज़्यादातर आप लोग लकड़ी का ही यूज़ किया करें, कि लकड़ी का चम्मच सही होता है। ये देखिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने पलटना है और बहुत प्यारा सा इस पर कलर भी आ जाएगा। अब देखिए थोड़ी देर के बाद ये साइड भी आपने चेंज कर लेनी है। अब माशाल्लाह से ये भी क्रिस्पी हो चुके हैं। ये देखिए इस तरह से साइड पलटने के बाद ना आपने एक एक करके उठाना। ये देखिए सारा ऑयल आपने निचोड़ लेना है। अब चूल्हा आपने बंद कर लेना है। अच्छा, ये तीनों चीज़ें मैंने फ्राई कर ली हैं, रोल भी फ्राई कर लिए हैं, समोसे भी और ये ब्रेड वाले भी। अब वो ठंडे हो रहे हैं और जब तक मैं आपको ये पैकिंग करना दिखा रही हूँ। अच्छा, ये सूख चुके हैं, देखिए काफ़ी देर हो चुकी है ना ब्रेड क्रम्स लगाए हुए, तो ये फ्रिज में जो है ना अब जुड़ेंगे नहीं आप। इस तरह का आपने शॉपर ले लेना है और उसके अंदर आपने ना देखिए इस तरीके से आपने रोल डाल लेना है। ये देखिए अब ये देखिए सारे हमने पैकिंग कर दिए। तो इसी तरीके से आपने इसको फ्रिज में रख देना है। अब ये एक दूसरे के साथ चिपकेंगे भी नहीं, क्योंकि ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद ना ये 1 घंटे के लिए जो हमने रखे हैं ना, तो ये अच्छे से सूख चुके हैं, ये एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं। अब इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है कि उसके बाद हम स्टोर करेंगे, अभी से आप इसको स्टोर कर सकते हैं। अभी आप इसको बर्फ़ वाले खाने में रख दें और पूरे रमज़ान में आप ये खा सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना अभी सूख चुके हैं। अभी ये एक दूसरे के साथ चिपकेंगे भी नहीं। अब जो मैंने फ्राई कर ली है वो भी रिजल्ट आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, देखिए कि कितने क्रिस्पी बने। ये देखें, और ये ब्रेड वाला ये देखें, और ये समोसा भी आप देख लें। अब मैं आपको तीनों चीज़ें कटिंग करके भी दिखा देती हूँ। इसको आपने इस तरह से काट लेना। ये देखिए माशाल्लाह से देखिए, आप इसकी लुक देखिए और इसका रिजल्ट देखिए। एक समोसा भी काट के दिखा देती हूँ। ये देखिए अब एक ब्रेड वाला भी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए सुभान अल्लाह। देखिए आप यकीन माने कि एक दफ़ा अगर आपने बनाकर खाए तो पूरे रमज़ान में आप ये बनाकर खाएंगे, इतने टेस्टी और इतने अच्छे बनते हैं। और ये वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अच्छा, इस वीडियो मेरी को आप शेयर लाजमी कीजिएगा। आप शेयर करेंगे
तो फ्री में कोई भी सीख लेगा और फ्री में किसी के पास भी ये रेसिपी चली जाएगी। तो आपने शेयर लाजमी करनी है। तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।